यूपी की राजनीति में बिहार की हुई एंट्री। पप्पू यादव ने सीएम योगी पर बोला हमला। सीएम के बयान पर पप्पू यादव ने साधा निशाना। कहा मैं यूपी में होता तो गर्मी शांत कर देता। योगी पर बरसे पप्पू तो फिर भाजपाइयों ने निकाल दी हेकड़ी। देखिए कैसे एक के बाद एक भाजपाई तेल पानी लेकर पप्पू के पीछे पड़े। आखिर क्यों पप्पू यादव सीएम से मान रहे हैं खुन्नस? क्या है दोनों के बीच सियासी जंग का मुख्य कारण? उत्तर प्रदेश की सियासत में तो बाहुबलियों का बोलबाला 2017 के बाद कम हो गया है, लेकिन बिहार में उनका जलवा अब भी बरकरार है। और अब इन बाहुबलियों में से एक पप्पू यादव ने यूपी की सियासत में हंगामा बरपा दिया है। पप्पू यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जिस अंदाज में करारा वार किया है, उससे बीजेपी वाले खिसियाने से दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी के विरोधी दल पप्पू यादव की वाहवाही में जुटे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यूपी की सियासत में पप्पू यादव ने क्यों एंट्री ली, तो इसकी कोई ठोस वजह तो नहीं दिखती, लेकिन इतना जरूर है कि पप्पू यादव ने सीएम योगी को आड़े हाथों लिया तो खासकर सपा के नेताओं में जोश देखने को मिल रहा है। पप्पू यादव ने सीएम योगी की तुलना रावण के बाप से कर डाली और कहा कि अगर मैं यूपी में होता तो उनकी गर्मी निकाल देता। पप्पू यादव का इतना कहना था कि सपाई खुश और भाजपाई गर्मी में तैश खाए दिखे और सोशल मीडिया पर पप्पू यादव की जमकर क्लास लगा दी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये विवाद शुरू कहां से हुआ, तो सीएम योगी का वो बयान तो आपको याद ही होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं गर्मी शांत कर देता हूं। नहीं सुना तो आप फिर से सुन लीजिए और फिर बताते हैं कि पप्पू यादव ने सीएम को और क्या क्या कहा। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। तो सीएम योगी का ये बयान भाजपाई सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं और ये बयान देखने के बाद ही पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी राय दी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना रावण के बाप से करते हुए कहा कि मैं यूपी से नहीं हूं, वरना वहां के कायर सीएम को पद पर रहते उनकी गर्मी ठंडा कर देता। न गरिमा है, न तमीज है, न लोक लाज है, अहंकार टपक रहा है, ये रावण के बाप हैं। पप्पू यादव का इतना कहना था कि भाजपाई भी मोर्चेबंदी में डट गए और एक के बाद एक पप्पू यादव पर निशाना साधने लगे। राखी ठाकुर नाम की यूजर ने लिखा कि छोटा मुंह और बड़ी बात, चुनाव होने दो, बिहार घुसकर सिरफिरों की गर्मी उतार देंगे बाबा, पप्पू मत समझिए योगी हैं। इसके अलावा डॉक्टर राजेश सिंह नाम के यूजर ने लिखा कि यूपी नहीं हो तभी बकबका रहे हो, होते तो शायद जेल की परिधि के अंदर ही रहते। इतना ही नहीं, अरुण प्रयागी ने लिखा कि यूपी में आकर शौक पूरा कर लीजिए पप्पू जी। साथ ही रविंद्र कुमार गुप्ता ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जोधा सिंह गले में तख्ती लटकाए थाने में जमानत निरस्त कराने के लिए गिड़गिड़ाते हैं। वो कोई सड़क छाप गुंडा राजनीतिक नहीं बल्कि योगी बाबा हैं। खैर मनाओ कि कहीं मोदी के बाद पीएम न बन जाएं। पप्पू यादव ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो ऐसा कहेंगे और उनको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, लेकिन ऐसा हो गया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पप्पू यादव अब तक सुर्खियों से गायब थे, ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी पर टिप्पणी कर वो सुर्खियों में आ गए। बीजेपी वाले कहते हैं कि बाबा जी तो हैं ही परमार्थी जो दूसरों को खुश कर देते हैं। पप्पू यादव को और खुश होना है तो फिर यूपी में अपना निवास स्थान बना लेना चाहिए। साथ ही बीजेपी वालों का कहना है कि पप्पू यादव ने रावण के बाप से योगी आदित्यनाथ की तुलना करके उनको नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन पप्पू यादव को शास्त्रों का शायद ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो उनको पता होता कि रावण के पिताजी एक प्रकांड विद्वान थे और महात्मा थे और योगी आदित्यनाथ की उनसे तुलना करना योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना ही है, बल्कि उनको नीचा दिखाना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।